नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। अगर आप आ ही गए हैं तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं आती हैं तो यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि सेम साइन होंगे तो नंबर्स को ऐड कर देंगे, और डिफरेंट साइन होंगे तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम सिर्फ इतना ही इसमें सीखने वाले हैं। हम हर एक वीडियो में ये ज़रूर बताएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए और आपका टाइम जो 2-4 मिनट का होता है वो वेस्ट ना हो। अगर नहीं आती होंगी तो आप पूरा देख लेना, और अगर आती होंगी तो आप स्किप कर देना। तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सेम साइन होंगे तो नंबर्स को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और नंबर अगर डिफरेंट साइन के होंगे तो उनको घटा देंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 8 और हमारे पास लिखा है 2 और हमारे पास लिखा है -8 -7 +8। अगर इस तरह से कोई नंबर है तो इसका मतलब ये है कि प्लस वाले हमको जोड़ना है और माइनस वाले हमको घटाना है, क्योंकि सेम साइन वाले जोड़ते हैं, सेम साइन वाला जोड़ता है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। कैसे पता ये प्लस का है? लेफ्ट हैंड साइड में जो भी साइन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी साइन होगा वो नंबर उसी का होगा। जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कोई नहीं साइन, जहाँ कोई नहीं साइन वो प्लस का होता है। ये प्लस का है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो ये प्लस का है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, तो ये 3 नंबर हमारे पास प्लस के हैं, तो इनको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि सेम साइन है। सेम साइन होंगे तो जोड़ेंगे, सेम साइन होंगे तो जोड़ेंगे। तो 8 और 2 हो गया 10, 10 में 8 जोड़ना है तो कितना हो गया? 18। क्योंकि ये प्लस के थे इसीलिए हमारे पास ये प्लस का आया है। एकदम बेसिक से शुरुआत है, इसीलिए हम ये इन चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिगिनर्स के लिए है ये सिर्फ। अब हम माइनस को देख लेते हैं। ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। सेम साइन हुआ, सेम साइन हुआ। क्योंकि सेम साइन है तो हम क्या करेंगे? सेम साइन होंगे तो हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 8 और 7 हो गया 15। कैसे जोड़ा हमने? 8 में पहले 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, बच्चा 5 और जोड़ लेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से आप अगर उंगलियों पे काउंट करते हैं तो ये तरीका बहुत अच्छा है जोड़ने का। क्योंकि ये माइनस के थे इसलिए ये माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस के थे इसलिए माइनस का आएगा। अब हमको दिख रहा है कि ये प्लस का है और ये माइनस का है। डिफरेंट साइन होंगे तो हम इनको घटा देंगे। तो 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 3। प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का आया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का आया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का आया, और अगर माइनस का बड़ा होता तो हमारे पास आंसर आता माइनस का। चलो दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 8, हमारे पास लिखा है प्लस का 3, हमारे पास लिखा है माइनस का 5, प्लस का 6 और माइनस का 15 और माइनस का 22 मान लेते हैं, माइनस का 2। इनको हमें जोड़ना है क्योंकि ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस। इनको जोड़ो तो 6 और 3 हो गया 9। 9 में 8 जोड़ना है तो पहले 9 में 1 जोड़ो 10, बचा 7 और जोड़ लेंगे तो 9 8 17 हो जाएंगे। अगर जल्दी जोड़ना है तो 9 में 8 जोड़ेंगे 17। ये आपको आना ही चाहिए। 1 से 9 तक नंबरों को जल्दी से जोड़ना आपको आना चाहिए। आपको उंगलियों पे काउंट नहीं करना है। आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो आप उंगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल करना भूल जाएंगे। तो 9 और 8 हो गया 17। क्योंकि ये प्लस के थे इसलिए प्लस के आएंगे 17। माइनस के हैं, ये माइनस के, ये माइनस का है, ये माइनस का है। कैसे पता चला? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो सेम साइन दिख रहे हैं तो भी जोड़ देंगे। 15 में पहले 5 जोड़ेंगे। सबसे पहले वो नंबर जोड़ते हैं जो पूरा बन जाए। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, जो कि पूरा बन जाएगा। और जब 20 में 2 जोड़ेंगे तो बचे हो जाएगा 22, यानी कि 22 यानी कि 22। तो माइनस का था, माइनस के थे तो ये रहेगा माइनस का। तो बात समझ में आई होगी। अब हमको दिख रहा है डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो घटा देंगे इनको, क्योंकि डिफरेंट साइन होंगे तो घटाएंगे। तो 22 में से 17 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? 20 से आगे ये कितना है? 2 ज़्यादा है। 20 से नीचे ये कितना है? 3 कम है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरह से घटाते हैं हम लोग, उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं आपके तो रैपिड फायर कर लेते हैं। चलिए रैपिड फायर कर लेते हैं।
जल्दी से सवालों को कैसे जोड़ते हैं, नंबर को कैसे जोड़ते हैं, फटाफट से सीख लेते हैं। उंगलियों पे काउंट नहीं करना है। अगर आप उंगलियों पे काउंट कर रहे हैं तो आप लाखों और करोड़ों स्टूडेंट से बिल्कुल पीछे हैं। नंबरों को जल्दी से कैसे जोड़ा जाता है ये अगले वीडियो में बताएंगे कि जल्दी से कैसे जोड़ सकते हैं, बहुत जल्दी फटाफट से कैसे जोड़ सकते हैं। आज के लिए हमने सिर्फ इतना टॉपिक लिया था कि प्लस सेम साइन होंगे तो जोड़ देंगे और डिफरेंट साइन होंगे तो घटा देंगे। चलिए हम तीसरा सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 8, 9, 7, 2 और 9, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। कैसे जोड़ेंगे? ये प्लस है, ये प्लस है, 8 और 2 हो गया 10, हो गया 10। तो बचा कितना? ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तीनों माइनस के हैं। तो सबसे पहले करीब वाले नंबर जोड़ेंगे, जो पास में नंबर होंगे उनको जोड़ेंगे। तो 9 और 9 को जोड़ना आसान है। अच्छा, इनको जल्दी से कैसे जोड़ेंगे? इसको भी 9 मान लेते हैं, तो 9 9 9 9 27 हो गया। अगर इन सबको जोड़ते 27 हो गया, लेकिन इसको 9 क्यों माना? 2 ज़्यादा माना है, तो 27 में 2 घटा देंगे 25, तो कितना बचेगा? माइनस का 25। ये माइनस के थे इसलिए माइनस का 25। अब माइनस डिफरेंट साइन है तो घटा देंगे, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15। हमने कैसे घटाया जल्दी से? 20 से ये कितना ज़्यादा है? 5। 20 से ये कितना कम है? 10। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का आएगा, तो माइनस का 15 इसका सही सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका सही आंसर माइनस का 15 हो जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से जोड़ना और घटाना नहीं आता है तो बेसिक से रूल्स 2-4 हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उंगलियों पे काउंट ना करें। अगर आप उंगलियों पे काउंट कर रहे हैं तो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद आपको उंगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, और इसके बाद आप जल्दी से कैसे जोड़ पाएंगे नंबरों को, जैसे हम जोड़ पाते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया 33 और 15 कितना होता है, फटाफट से 48 48 होता है, तुरंत आप जवाब देंगे। उसको बोलने में टाइम लगेगा, आपको जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिक से रूल्स हम पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें हम पढ़ाएंगे क्या। 2-4 मिनट हम क्या पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए 9, 8, 7 और 9, इस तरह से अगर नंबर लिखे हैं, इनको कैसे जोड़ेंगे? 9 8 17, 17 7 24, 24 और 9 33। अगर इस तरह से आपको जोड़ना नहीं आता है तो तभी आप वीडियो देखिए, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते हैं। हम जानते हैं आप इंटेलिजेंट हैं, तो बिल्कुल भी आप यहाँ से चले जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो नंबरों को फास्ट कैसे जोड़ा जाता है आज हम वो सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर लिखे हैं 9 और 7, इनको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने की ये ट्रिक ये है कि 1 से 9 तक आपको जोड़ना आना चाहिए जल्दी से। जैसे कि 5 और 4 9, जैसे कि 3 और 4 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया। इस तरह से आपको जोड़ना आना चाहिए। तो आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी मेंटली कर सकते हैं, जैसे कि 82 और 15 कितना होता है? 97। ऐसे बोलने में टाइम लगेगा, आपको जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक नंबरों को जल्दी से कैसे जोड़ा जाता है ये आना चाहिए। 9 7 16, जैसे 8 और 9 17, जैसे 5 और 9 14, 4 और 7 11। इस तरह से आपको आना चाहिए नंबर जोड़ना, तभी आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मेंटल में कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। जैसे बोल दिया किसी ने 52 और 15 कितना होता है? 67 67 होता है। जैसे किसी ने बोल दिया कि 72 यानी 72 और 7 कितना होता है? 79 होता है। इस तरह से आप बहुत जल्दी जोड़ सकते हैं नंबरों को, अगर आपको ये नंबर जोड़ना आते हैं तो। जैसे 9 और 7 जोड़ना है आपको, ये अगर नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो ये भी सीख लीजिए कैसे जोड़ेंगे। 9 अगर 7 का 1 हम इसको दे दिए तो ये हो जाएगा 10 और ये बचा 6, तो कितना हो गया? 16। इस तरह से ये जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 8 है और हमारे पास मान लीजिए 9 है। कैसे जोड़ेंगे? 9 में 8 का 1 इसको दे दो तो यहाँ बचा 7, यहाँ हो गया 10, तो कितना हो जाएगा? 17। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत जल्दी। जैसे 3 और 9 कितना होता है? तो 3 का 1 इसको दे दो 10 और 2 बचा तो 12 हो गया। जैसे 7 और 8 और 3 अगर इनको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? अगर इसका 2 हमने दे दिया तो ये 10 हो जाएगा, 10 बन जाएगा। यहाँ बचा 1, यहाँ 7 है, 7 और 1 8, 10 में 8 जोड़ना 18, कितना हो जाएगा? 18। इस तरह से आप बहुत जल्दी नंबरों को जोड़ सकते हैं। अब हम सीखेंगे बड़े नंबरों को कैसे जल्दी से डील करना है। जैसे बड़े बड़े नंबर आ गए तो कैसे जल्दी से कैसे जोड़ेंगे हम वो सीख लेते हैं फटाफट से। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 72, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे नंबरों से। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 33 और हमारे पास लिखा है 9। कैसे जोड़ेंगे जल्दी से?
अगर ये 33 है, ये 33 है, इसमें कितना नंबर मिल जाए ये पूरा हो जाएगा। ये पूरा तब हो जाएगा जब इसको 7 मिल जाएगा। अगर इसको 7 दे देंगे तो ये 40 बन जाएगा। 7 तुमने दे दिया तो यहाँ 2 बचा, तो कितना बचा? 40 में 2 जोड़ना आसान है, कितना हो जाएगा? 42। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 63, इसमें जोड़ना है 8 जोड़ना है, तो 63 में कितना नंबर हो जाए ये पूरा बन जाएगा। तो 63 में 7 दे देंगे तो ये 70 पूरा बन जाएगा। 7 इसका दे दिया तो यहाँ 70 हो गया, बचा 1, तो कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 63 में 15 जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? फटाफट से कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए ये 60 है, ये 15 है, तो कैसे जोड़ेंगे? ये 60 मानो, ये 10 मानो, ये 60 मानो, ये 10 मानो, जोड़ना आसान है। 70 हो गया, 5 और 3 8 अलग जोड़ो, 70 और 8 78 हो गया। इस तरह से जोड़ा जाता है। अगर हमें मेंटली करना है, जैसे मान लीजिए 32 और इसमें जोड़ना है 28, 28 नहीं, आसान हो जाएगा, 27 ले लेते हैं। जल्दी से कैसे जोड़ना है? ये 30 है, ये 20 है, 30 20 50, 7 2 9, तो 50 और 9 जोड़ना आसान है, 59। कितना टाइम लगेगा हमको जोड़ने के लिए? अब चलो बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 72, जैसे मान लीजिए 18, जैसे मान लीजिए 5, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 61। इन नंबरों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? पहले 2 डिजिट वाले जोड़ने की कोशिश करो। ये 60 है, ये 10 है, ये 70 है, इनको कैसे जोड़ेंगे? जल्दी से 60 और 10 और 70 मत जोड़ो, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उनको जोड़ो। तो ये 6 है, ये 1 है, 7 हो गया, 7 7 14 हो गया। एक 0 चिपका लिया करो क्योंकि एक डिजिट तुमने छोड़ा है यहाँ पे। तो 6 और 1 7 7 7 14, एक 0 चिपकाएंगे तो 140 हो गया। 140 हो गया, जो बचे नंबर है उनको जोड़ लो। 140 में जोड़ना है कितना? 2 और 8 10, 10 और 5 16, 16 और 7, 16 और 1 7 हो जाएगा। तो 140 में 7 जोड़ना आसान है, तो कितना हो जाएगा? 147 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप मेंटली कर सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन को। अगर ये आता है तो बिल्कुल इसको नोट कीजिएगा। अब हम नई चीज़ आपको सिखाते हैं कि नई चीज़ आखिरकार जोड़ने की नई चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखे हैं कुछ नंबर, कभी कभी ऐसा आ जाता है, मान लो हमारे पास लिखा है 8, हमारे पास लिखा है 24 और हमारे पास लिखा है 40। इनको जल्दी से कैसे जोड़ेंगे? क्या ये किसी के मल्टीपल दिख रहे हैं? किसी के मल्टीपल दिख रहे हैं? ये बिल्कुल 8 का मल्टीपल 1 बार है, 8 का मल्टीपल 3 बार है, 8 का मल्टीपल 5 बार है। तो इन्हीं को जोड़ने की कोशिश करो तुम लोग। कितना हो जाएगा? 5 3 8, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा। ये 8 के मल्टीपल थे तो 8 ने 72 हो जाएगा। इस तरह से भी नंबर को जोड़ सकते हैं बहुत जल्दी से। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 18, हमारे पास लिखा है 72 और हमारे पास लिखा है 90। तो इन नंबरों को कैसे जल्दी से जोड़ेंगे? ये 18 का 1 मल्टीपल है, ये 4 बार मल्टीपल है, ये 5 बार मल्टीपल है। टेबल तो आते होंगे ना, इन्हीं नंबर को जोड़ लो। 5 4 9 1 10, 10 हो गया। 18 का 10 मल्टीपल, तो 18 दशामन 180 हो जाएगा। उस तरह से जोड़ो या तो इस तरह से जोड़ो, ये तो एक ही बात है। किसी भी तरह से नंबरों को जोड़ सकते हैं। क्या हम नया रूल आपको सिखाएं? चलो ये चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो हम एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं, लीविंग रूल। लीविंग रूल क्या होता है? 3 डिजिट को भी आप आसानी से जोड़ सकते हैं लीविंग रूल का इस्तेमाल करके। तो हम सिखाने की कोशिश करेंगे कि लीविंग रूल आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 7 2 और 9, हमारे पास लिखा है 2 1 और 3, हमारे पास लिखा है 9 7 और 2। इस तरह से नंबर लिखे हैं। जल्दी से कैसे जोड़ेंगे इनको? जल्दी से जोड़ने के लिए लीविंग रूल का इस्तेमाल करेंगे। ना तो हम उंगली का इस्तेमाल करेंगे, ना तो हम पेन का इस्तेमाल करेंगे। हम मेंटली इसको सोल्व कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। चलो कैसे सीखेंगे? देखियो, 3 डिजिट हैं हमारे पास, 3 डिजिट हैं। तो लीविंग रूल ये कहता है कि जितने डिजिट हम छोड़ेंगे उतने 0 बाद में लगा लेना। जितने डिजिट हम छोड़ेंगे, जितने नंबर छोड़ेंगे राइट हैंड साइड में, उतने 0 बाद में लगा लेना। तो यहाँ पर अगर हम 9 को लें, 2 नंबर छोड़ रहे हैं, 2 को लें, 2 नंबर छोड़ रहे हैं, 7 को लें, 2 नंबर छोड़ दिए, तो 9 और 1 2 11 हो गया, 11 और 7 18 हो गया, 11 और 7 18 हो गया। 2 नंबर छोड़े थे तो 2 0 चिपका लेंगे 18 में, तो 1800 हो जाएगा। 1800 हो जाएगा। अब इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो 1800 बना लिए हैं, ये तो 1800 बना लिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अब हम दूसरा नंबर देख लेते हैं। 1800 है हमारे पास, 7 हो गया, क्योंकि 1 नंबर छोड़ रहे हैं तो 1 0 बाद में चिपकाएंगे। 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। 10 में 1 0 चिपकाएंगे तो हो जाएगा 100।
तो 1800 वो था और 100 ये, तो 1900 हो गया। अब इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, 1900 हो गया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बचे नंबर हैं उनको जोड़ो, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, तो 1900 कितना हो गया 14, 1900 कितना हो गया 14। इस तरह से नंबर मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर को, चाहे वो 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, लिविंग रूल का इस्तेमाल करके। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 डिजिट नहीं हो करके कोई और डिजिट होते, 831 प्लस 2 6 और 7 3 1, यहाँ तो 2 डिजिट है। अब क्या करें, तब भी हम यही काम करेंगे जो हमने किया है ना, 2 डिजिट को छोड़ेंगे। यहाँ 2 डिजिट को छोड़ा, यहाँ 2 को छोड़ दो, यहाँ तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लेंगे। यहाँ 2 डिजिट को छोड़ेंगे, छोड़ दो इसको, 7 और यहाँ है 8, 15 हो गया। क्योंकि 2 डिजिट को छोड़ा था तो 2 जीरो चिपकाएंगे, 1500 हो गया, 1500 हो गया, 1500 हो गया। अब दूसरा नंबर लेते हैं, 3 है क्योंकि एक नंबर छोड़ रहे हैं, एक जीरो बाद में चिपका लेंगे। 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, एक जीरो चिपका लेंगे तो 80 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, 80 हो गया, बिल्कुल 80 हो गया। और पहले कितना था 1500, 1580 हो गया। अब लास्ट वाले नंबर जोड़ लो, इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो जुड़ चुके हैं। लास्ट में क्या बचा है, 1580 हो गया, 1 और 6 7 हो गया, 8 हो गया। तो 1580 में 8 ही तो जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1588 हो जाएगा, 1588 हो जाएगा। तो ये बात अगर समझ में आई है तो बिल्कुल वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अब एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं जो सब्ट्रैक्शन की है, कि घटाते कैसे हैं नंबरों को। ये तो जोड़ना था, इस तरह से आप किसी भी नंबर को जल्दी से जोड़ सकते हैं। अब घटाना सीख लेते हैं कि किस तरह से नंबरों को घटाया जाता है, जल्दी से कैसे घटाया जाता है। पहले हम आपको नंबरों के साथ खेलना सिखाएंगे, फिर आपको डेसिमल के साथ खेलना सिखाएंगे, क्योंकि डेसिमल के साथ बहुत लोचा है, सबको डेसिमल से बहुत डर लगता है। तो फिक्र मत करो, हमसे जुड़ जाओ, डेसिमल से खेलना सिखाएंगे। पहले हम नंबरों के साथ खेलना सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए घटाना है किसी नंबर से, घटाना है किसी नंबर से, जैसे मान लो हमारे पास 9 लिखा है और इसमें से 15 में से हमें घटाना है 9 को, तो घटाना है अगर 15 में से, तो कैसे घटाएंगे, 15 में से 9 मत घटाया करो, ये 10 से कितना आगे है 5, ये 10 से कितना कम है 1, तो 5 और 1 6। जोड़ना आसान होता है, घटाने से जोड़ना आसान होता है, हमें उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये 10 से कितना ज़्यादा है 5, ये 10 से कितना कम है 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। इस तरह से बड़े नंबरों को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 23 है और ये है 18, तो 23 में से 18 घटाना है, ये 20 से ज़्यादा है 3, ये 20 से कम है 2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। आप तो सर इतने आसान नंबर ले रहे हैं, कुछ बड़े नंबर लो। जैसे 63 में से हमें माइनस करना है 18, तो कैसे जल्दी से कैसे कर सकते हैं, इसको 60 मानो, इसको 60 मानो, इसको 10 मानो, तो 60 में से 10 घटाया तो 50 बचा, 50 बचा। 60 में से अगर 10 घटा दिया तो 50 बचेगा। 3 में से 8 नहीं घटता है, तो 50 का ना एक नंबर इसको दे देंगे तो वहाँ 49 रह जाएगा, और यहाँ 13 में से 8 घटा लेंगे तो 5, तो 49 और 5 हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, नहीं ओ सॉरी, 50 का एक नंबर इसको दे देंगे, मतलब 10 नंबर दे देंगे तो हमारे पास 40 बचेगा। 40 में से 5, 40 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब और बड़े नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 72 है और हमारे पास 81 है, इसको कैसे घटाएंगे, इसको 70 मानो, इसको 70 मानो और इसको 80 मानो, तो 70 में से 80 नहीं घटता है तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। यहाँ तो 2 में से 1 तो चला जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस का 10 है और प्लस का 1 है, माइनस के 10 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको 9 का मल्टीपल है 9 बार, ये 9 का मल्टीपल है 8 बार, क्योंकि 9 में से 8 घटाना आसान है, तो कितना बचेगा 1, तो 9 का 1 मल्टीपल बचेगा, यानी कि 9 बचेगा। माइनस का बड़ा था ना, इस माइनस वाले में से घटाया है, इसलिए माइनस का 9 बचेगा। इस तरह से भी आप नंबरों को कर सकते हैं। अब एक और रूल सिखाते हैं माइनस वाला, जो कि बहुत ईजी है, आपको आता ही होगा, कि नंबरों को जल्दी से कैसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। 100 में से कैसे घटाते हैं, जैसे मान लो किसी ने पूछा कि 100 में से 15 घटाओ 85, 100 में से 52 घटाओ 48, 100 में से 62 घटाओ 48, 100 में से 72 घटाओ 28, 100 में से 82 घटाओ 18। इस तरह से जल्दी से कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। चलो 100 में से वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 100 में से
हमें 100 में से घटाना है 52। तो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, अगर 100 में से घटाना है, 100 में से घटाना है तो घटाना मुश्किल होता है पर जोड़ना तो आसान है। अच्छा पहले इसका जो सिंपल रूल है उसको समझा देते हैं। 100 में से पहले 50 घटाओ तो 50 बचा, 2 और घटाएंगे तो कितना बचा 48। तो इस तरह से भी कर सकते हैं 48, लेकिन हम ऐसा तरीका नहीं सीखेंगे, ऐसा तरीका नहीं सीखेंगे, हम दूसरा तरीका सीखेंगे। 2 में कितना जोड़ें, देखो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में नंबर है इसमें जोड़ने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 10 आ जाए, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है जोड़ने पर 9 आ जाए। तो ये 10 कब बनेगा, जब 8 जोड़ेंगे। ये 9 कब बनेगा, जब 4 जोड़ेंगे। बस 48 आ गया हमारे पास आंसर। जैसे मान लो हमारे पास 100 में से हमें घटाना है 63, तो 63 पहले 100 में से 60 घटाओ तो 40 बचा, 3 और घटाएंगे। 40 में से 40 रुपये हैं तुम्हारे पास, 3 नंबर किसी को और दे दिए, 3 रुपये किसी और को दे दिए, तो 37 बचेगा। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे मत करो, 3 में कितना जोड़े 10 हो जाएगा 7, 6 में कितना जोड़े 9 बन जाएगा 3। इस तरह से करना है हमें। तो जोड़ना आसान है। जैसे मान लो हमें 100 में से अगर 72 माइनस करना है, 2 में कितना जोड़ेंगे, ये 10 बन जाएगा 8, 7 में कितना जोड़ेंगे 9 बन जाएगा 2। तो इस तरह से आप 100 में से किसी भी नंबर को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आखिरकार ऐसे सवालों को कैसे डील करते हैं, सोचा कैसे जाता है जल्दी से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल है, इसको पता होना चाहिए। कौन से बेसिक रूल है, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है प्लस, मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास प्लस प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास माइनस और माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास माइनस और प्लस है या प्लस और माइनस है तो ये मिलके माइनस बन जाएगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपको पता हैं तो तभी आप ये इन रूल्स को सीख पाएंगे बहुत अच्छे से और कर पाएंगे मेंटली। अगर आपको जल्दी से जोड़ना और घटाना नहीं आता है तो हमने ये वीडियो बना रखे हैं, सबसे पहले उसको देखिए फिर यहाँ पर आइए। बेसिक रूल सीखते हैं कि आखिरकार नंबरों के साथ ऐसा क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया किसी ने कि -9 में से -15 घटाओ, -9 में से -15 घटाना है तो घटाने के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस, अभी अभी सिखाया हमने, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा +15। और 15 में से 9 घटाना आसान है क्योंकि डिफरेंट साइन तो घटा देते हैं। 15 में से 9 गया तो 6। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती तो पिछला वीडियो इसी पर है, पहले उसको देखिए फिर यहाँ पर आइए। तो दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 9 में से 7 घटाओ, कितना आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे, ये तो बहुत आसान है, तो बचेगा 2। तीसरा सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 9 में से -7 घटाओ तो कितना बचेगा, घटाना है ना, -7 घटाना है इस बार, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये लिख के नहीं बताएंगे, अब सिंपल बता रहे हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 7 हो जाएगा 16। किसी ने पूछा 9 में से -7 घटाओ तो कितना आएगा, प्लस का 16 आएगा। कैसे आएगा वो हमने बता दिया। चौथा है, जैसे मान लो हमारे पास -15 में से -24 जोड़ना है, -15 में से -15 में -24 जोड़ना है तो कितना आएगा, जोड़ना है, -24 जोड़ना है, तो साइन ऐसा ही तो लगेगा। ये ब्रैकेट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पास में 2 साइन कभी नहीं आते ना, इसीलिए ब्रैकेट लिख रहे हैं। पास में 2 साइन, अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो पास में 2 साइन हो जाएंगे जो कि गलती हो जाएगी हमसे, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ऐसे यहाँ भी किया, -15 में से -24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या कहा, सेम साइन तो जोड़ते हैं, तो -24 और -15 ये अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 24 में 6 जोड़ लेते हैं, 30 बन जाएगा, यहाँ बचा 9, 30 में 9 जोड़ना आसान है, 39। इस तरह से हो जाएगा 39। पर ये माइनस के दोनों थे इसलिए माइनस का आएगा, इसलिए माइनस का आएगा। ये चीज़ें अगर आपके समझ में आती हैं, अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या और समझाएं, चलो एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास किसी ने बोल दिया कि माइनस के 15 में से माइनस का 82 घटाओ, माइनस के 15 में से माइनस का 82 घटाओ। कैसे घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 82 में से 15 घटाना है, तो कुछ भी नहीं करना है, पहले तो 82 में से 2 घटा लो तो 80 बचा, 13 बचा, यहाँ 80 बचा, यहाँ 13 बचा। 80 में से पहले 10 घटाओ तो 70 बचा, हमें तो 13 घटाना था,
तो 70 में 3 और घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 67 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ था, प्लस का बड़ा था, इसलिए प्लस का आएगा, प्लस का 67 आएगा। जैसे मान लो हमारे पास नंबर लिखे हैं 7 और 3 और हमारे पास लिखा है 3 और 7। अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा है एक दूसरे के अपोजिट नंबर, जैसे 7 और 3 था तो 7 को बाद में लिख दिया, 3 को पहले लिख दिया। अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा है तो इनको एडिशन का सबसे अच्छा ट्रिक है वो ये है कि 11 लिखो और मल्टीप्लाई कराना है किस नंबर से, दोनों को जोड़ के। 7 और 3 हो गया 10, तो ये कितना हो गया 111 कितना टाइम, सॉरी 110 कितना टाइम लगेगा, हम आपको भी निकालने के लिए कोई भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 6 और 7 और 6, अगर इन नंबर को जोड़ना है तो जल्दी से कैसे करेंगे, 11 और दोनों को जोड़ के 7 6 हो गया 13, तो 13 और 11 की मल्टीप्लाई कराना आसान है। 11 3 33, 11 1 11 3 14, 143। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है नंबर उनको जोड़ सकते हैं आसानी से। अगर ये रूल आपको पता है तो बड़े बड़े नंबर में आपको हेल्प करेगा। कैसे कैसे बड़े बड़े नंबर में, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 6 3 3 6 7 2 2 7, जैसे ये बड़े नंबर लिखे हैं, इन्हें हमें जल्दी से जोड़ना है। तो कैसे करेंगे इसको, जोड़ने की ट्रिक हमने क्या बताई, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है तो इनको देखना है, ये कॉम्प्लीमेंट है तो इनको देखना है। कैसे जो देखेंगे, 11 लिख दिया, इन दोनों को देखने पर 6 और 3 9 आ रहा है, इन दोनों को देखें तो 7 और 2 9 आ रहा है। तो अब इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या, 9 9 हो गया 18, 18 की अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 11 8 88, 11 1 11 और 8 19, 198। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी नंबर को जोड़ सकते हैं। आप बड़े बड़े नंबर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो 7 3 3 7 2 5 5 2 6 1 1 6 1 2 2 और 1, ये जैसे बड़े नंबर लिखे हैं तो इसको जल्दी से कैसे जोड़ेंगे, इसको जल्दी से कैसे जोड़ेंगे, देखिए हमारे भैया इसको जल्दी से कैसे जोड़ेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे बनाएंगे, यहाँ पेयर मिल रहा है तो हमको 11 तो मिल ही जाएगा, हमको 11 तो मिल ही जाएगा। और कितना मिलेगा, यहाँ पेयर बनेगा 7 और 3 10 का, यहाँ पेयर कितने का बनेगा, यहाँ पर बनेगा 5 और 2 7, तो 17 हो गया। यहाँ पर कितना बनेगा 6 और 7, तो 17 और 7 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। यहाँ पर कितने बनेगा 2 और 1 3, 24 और 3 27, तो हमें मल्टीप्लाई कराना है 27 से, कुछ नहीं करना। जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, 11 7 77, 11 दूनी 22 और 7 29। बात आई समझ में? अगर ये चीज़ समझ में आई है तो हम एक नई चीज़ आपको सिखाएं क्या, कि अगर ये चीज़ आपके समझ में आई है तो हम एक नई चीज़ आपको सिखाते हैं जो आप बिल्कुल अलग होगी आपसे, जो बिल्कुल आपको नहीं पता होगी एडिशन में। एक ऐसी ट्रिक, जैसे मान लो हमारे पास बड़े बड़े नंबरों को जोड़ना है, जैसे 3 1 9 3 1 6, और हम ये पहले ही बता देते हैं बिल्कुल गधे बच्चों के लिए है, जिनको जोड़ना नहीं आता है, जिनको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं आता, ये उनके लिए है सिर्फ। तो पहले नंबरों को जोड़ेंगे, पहले नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3 3 6 9 6 15, तो 15 लिख दिया हमने, 15 लिख दिया हमने। अब दूसरे डिजिट को जोड़ेंगे, यहाँ है 1 यहाँ है 1 यहाँ है 1, तो हो गया 3। पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है, पर हमारे पास तो 3 ही है, तो 2 डिजिट लिखना है एक डिजिट को छोड़कर। तो 3 है तो 0 3 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 को पहले लिखेंगे 0 को बाद में लिखेंगे तो कर देंगे बहुत बड़ी मिस्टेक, तो हो जाएगा 30 हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। 3 आया तो 0 3 लिख देंगे इस तरह से। तो बचे नंबर क्या है, 9 6 15 5 20, 20 को लिखना आसान है, एक डिजिट को छोड़कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20। इन नंबरों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। तो बात समझ में आई, इस तरह से भी नंबरों को जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो 3 1 6 9 2 7 3 1, ये माइनस का ले लेते हैं, 9 3 5 1 5 2 7 और 1, ये प्लस का ले लेते हैं, ये माइनस का ले लेते हैं।
तो हम सिर्फ 2 सवाल बताएंगे आपको। ये हैबिट डालना है आपको, जल्दी से जोड़ने की हैबिट डालना है। आप बहुत जल्दी किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं इस तरह से। जहाँ तक मुझे पता है आप इन सवालों को ऐसे करते होंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो इनको जोड़ के यहाँ लिखा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इनको जोड़ के यहाँ लिखा। फिर प्लस वाले में से माइनस वाला घटा रहे होंगे दूसरे स्टेप में, तब आपका आंसर आ रहा होगा। लेकिन हम कह रहे भैया ऐसा नहीं करना, आपको एक ही स्टेप में इसको आंसर लेके आना है। तो कैसे लाएंगे वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आता है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। चलिए देखते हैं एक स्टेप में कैसे करेंगे। तो ये प्लस है, ये प्लस है, इनको देखना है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो इनको देखना है। प्लस प्लस को देखना है और माइनस माइनस को देखना है। यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10। हमारे पास माइनस का क्या है, 1 है और 1 2 हो गया। तो 10 में से 2 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे 10 में से 2? 0 में से 2 नहीं घटता ना, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। तो कितना बचेगा 8। हमने 10 में से घटा लिया है तो कैरी नहीं जाएगा प्लस में। यहाँ तो 2 ही आया था माइनस में, तो इधर भी कैरी नहीं जाएगा। दूसरा डिजिट देख लेते हैं। यहाँ है 6, यहाँ है 5, 6 5 11। या तो 11 में से घटाएंगे या तो 1 में से घटाएंगे। देखते हैं कितना, 3 और 7 3 10। उधर था 11, इधर बना है 10, तो 11 में से 10 नहीं घटाएंगे, सिंगल डिजिट घटाएंगे सिर्फ। 1 में से 0 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 1। 1 में से 0 घटा लेंगे बचेगा 1। वहाँ तो 11 था तो 1 डिजिट प्लस में चला जाएगा, एक कैरी जो है प्लस में चला जाएगा। यहाँ तो 10 ही था तो माइनस में भी एक कैरी चला जाएगा, क्योंकि हमने 0 ही घटाया है ना, तो +1 जो है वो माइनस में चला जाएगा। अब तीसरा डिजिट देख लें हैं। तीसरा डिजिट जो है वो तीसरा डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 में से घटाना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक कैरी पहले मिला था तो 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5। तो या तो 5 में से घटाएंगे या तो 15 में से घटाएंगे। ओके, अब माइनस वाला देख लेते हैं। 7 और यहाँ है 2, तो 9 हो गया, पर एक कैरी था 10 हो गया। यहाँ था 5 और यहाँ है 10, तो 5 में से 10 नहीं घटता, सिर्फ सिंगल डिजिट घटता है। तो 5 में से 0 घटा लेते हैं तो कितना आता है 5। 5 में से 0 घटा लेते हैं तो कितना आता है 5। यहाँ तो 5 ही था तो प्लस में कैरी नहीं जाएगा। यहाँ तो 10 था, 10 का 0 घटाया है, पर माइनस का कैरी तो जाएगा। हाँ सर जी जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। तो चौथा डिजिट देख लेते हैं। 3 है, यहाँ 9 है, तो फाइनली हमें 12 में से घटाना है। 12 में से घटाना है, पर कितना घटाना है, तो 2 और 5 2 7 और एक कैरी था तो 8। तो 12 में से 8 घटाना है तो कितना बचेगा 4। तो इस तरह से आपको सिंगल लाइन में करना है, सिंगल स्टेप में करना है, एक ही स्टेप में करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा भी इसी टाइप का ले लेते हैं, आपको बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 6 9, अब की बार बड़े नंबर ले लेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आई? समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बड़े नंबर ले लेते हैं। 9 और यहाँ ले लेते हैं 8। ये है प्लस का। प्लस माइनस कहीं पर भी हो, ये हर जगह एप्लीकेबल है। आपको बस देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। ये प्लस है, ये प्लस है, इन दोनों को साथ में देखना है। ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों को साथ में देखना है, बस आपको इतना करना है। तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 7 और 8 मिलकर हो गया 15। या तो 15 में से घटाएंगे या तो हम 5 में से घटाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ है 1, यहाँ है 1, तो हो गया 2। तो 5 में से 2 घटा लेते हैं ना, तो बचेगा हमारे पास 3। था 15, घटाया 5 में से, तो प्लस में कैरी जाएगा। यहाँ तो 2 ही था, घटा लिया सिंपली, कैरी नहीं जाएगा। प्लस में देख लेते हैं 8 है, प्लस में देख लेते हैं 9 है, तो 9 और 8 हो गया 17, लेकिन एक कैरी भी था तो हो गया 18। तो फाइनली हमें 18 में से घटाना है या तो 8 में से घटाना है, पर कितना घटाना है? 3 है और एक 4 है, तो 8 में से 4 घटा लेते हैं हम। 18 में से तकलीफ़ क्यों करें घटाने के लिए? 8 में से 4 गया तो 4, पर था 18, प्लस में एक कैरी चला जाएगा। यहाँ तो 4 ही था तो कैरी नहीं जाएगा, तो प्लस में एक कैरी चला जाएगा। तो चौथा डिजिट, तीसरा डिजिट देख लेते हैं। कितना है? 9 है, और यहाँ कितना है? यहाँ है
2, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। लेकिन एक कैरी भी था तो 12, तो 12 में से घटेगा या तो 2 में से घटेगा, या तो 12 में से घटेगा या तो 2 में से घटेगा। चलिए अब देख लेते हैं। तीसरा डिजिट यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 8, तो 8 और 8 मिलकर हो गया 16। तो 12 में से 16 नहीं घटता है, पर 12 में से 6 तो घटता है ना, 12 में से 6 तो घटता है ना, तो बचा 6। 12 में से 6 घटता है तो बचा 6। 12 में से घटा लिया तो कैरी नहीं जाएगा प्लस में, पर यहाँ तो आपने 2 डिजिट थे, 1 डिजिट तो घटा लिया, तो 1 डिजिट बचा जो आगे खिसका देंगे माइनस में। तो ठीक है, अगला नंबर देख लेते हैं। 6 है और यहाँ 7 है, तो मिलकर हो गया 13। तो फाइनली हमें जो भी करना है 13 में से घटाना है, 13 में से घटाना है। कितना घटाना है? 2 और 9 2 हो गया 11, लेकिन एक कैरी भी था तो हो गया 12। तो 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो गया 1। इस तरह से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो भी एक ही स्टेप में। मान लीजिए हमारे पास लिखा है 23, 24, 25 और इस तरह से हमारे पास ये 10 नंबर लिखे हुए हैं आगे, 10 नंबर आगे लिखे हुए हैं, तो कितना होगा लास्ट में? 32 होगा। 32 होगा। तो ये 10 नंबर लिखे हुए हैं लगातार, आप जोड़ के देख लीजिए कि 23 से और 32 तक ये नंबर जो लिखे हुए हैं, इनको जोड़ने पर आता कितना है? तो कितना आता है? कुछ नहीं करना, ये कितना है? 23 है, इसमें 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है तो कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। 27 ही लिखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट में 5 चिपका देना है, बस आ गया आंसर। अगर आप जोड़ेंगे 23 से लगातार 10 नंबरों को 32 तक तो इतना ही आएगा। ये था इसका पहला तरीका। इसका पहला तरीका ये था कि जो पहला नंबर है इसमें 4 जोड़ लो, इसमें 4 जोड़ लो और उसके बाद 5 लास्ट में चिपका दो, तो किसी भी लगातार 10 नंबर का सम आसानी से निकल के आ जाएगा, वो भी 1 सेकंड में, 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा। अगर ये चीज़ आपके समझ में आती है तो हम कोई नई चीज़ आपको सिखाएं। चलिए नई चीज़ आपको सिखाते हैं। जैसे मान लो हम लोग सोचते कैसे हैं, हम लोग ट्रिक बनाते कैसे हैं, वो आप यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन नंबर को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़कर कितना आने वाला है पहले ही बता दीजिए। 1 है, इसमें 4 जोड़ना है तो 5 हो गया, 5 में अपनी तरफ से चिपकाना हो गया तो हो गया 55। आप जोड़ के देखेंगे 1 से लेकर 10 नंबर का सम इतना ही आएगा। ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी 10 नंबर लगातार लिखे हुए हैं, उनका सम निकालने का सबसे अच्छा और दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है। इससे अच्छा तरीका इस दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। तो सर जी पहला तरीका तो समझ में आया, तो क्या दूसरा तरीका आप समझा सकते हैं? बिल्कुल, हम दूसरा तरीका भी समझा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है सम निकालने का। दूसरा तरीका ये है सम निकालने का कि जितने नंबर हैं उसको 2 से डिवाइड कर लो और पहला और लास्ट वाला नंबर जोड़ लो, बस कुछ नहीं करना। ये तो फार्मूला है जो कि आपने एपी में पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा होगा, जिसको समांतर श्रेणी कहते हैं। हालांकि वो चैप्टर अलग है, जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ तक ज़रूर आपको लेकर चलेंगे। जल्दी से यहाँ पे इस फार्मूले का यूज करके कैसे करेंगे वो देख लीजिए। कितने नंबर हैं? 10 को 2 से भाग करना है तो कितना आ गया? 5 मल्टीप्लाई पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर। तो पहला नंबर है 1, लास्ट वाला नंबर है 10, तो 10 और 1 हो गया 11, 11 × 5 = 55। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका था सेकंड वाला, और ये दूसरा तरीका था। ये मसाला है, इसको मसाला बोल सकते हैं। और इसको आप कुछ अपनी भाषा में कुछ भी बोल लीजिए। गधे वाले जो लोग होंगे वो इस तरीके से करेंगे और आपके जैसे जो लोग होंगे वो इस तरीके से करेंगे। तो बात समझ में आई? सर इस 2 तरीके तो आपने बता दिए, एक तीसरा तरीका बताइए। तीसरा तरीका भी इसका हो सकता है निकालने का। वो क्या? तीसरा तरीका भी हो सकता है किसी भी लगातार नंबर का सम निकालने का। तो करेंगे क्या? 5वां नंबर लिखो और 5 अपनी तरफ से चिपका दो, ये भी तरीका हो सकता है। 5वां नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर लिख लिया, 5 अपनी तरफ से चिपका लिया, तो ये भी तरीका हो सकता है। ये तीसरा मेथड समझ में आया? तीसरा मेथड समझ में आया। 5वां नंबर लिख लो, कोई भी लगातार 10 नंबर हों तो 5वां नंबर लिख लो और लास्ट में 5 अपनी तरफ से चिपका लो। सर जी ये तीसरा मेथड भी समझ में आया। तो अगला मेथड क्या है? अगला मेथड भी समझा दीजिए किसी भी लगातार 10 नंबर का सम करने के लिए। तो अगला मेथड इसी को हम चलो बता ही देते हैं। जैसे मान लो
हम पेयर बना के करेंगे, पेयर बना के भी कर सकते हैं। कैसे पेयर बना के कैसे करेंगे? पेयर बना के ऐसे करेंगे मेरे भाई, पेयर बना के ऐसे करेंगे। ये 1 है, इसको क्या मसाला दे दें कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए? सर जी कहेंगे इसको 9 दे दो, इसको 9 दे दो, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 को 9 दे देंगे तो 10 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 8 को कितना मसाला मिल जाए कि ये कंप्लीट हो जाएगा? 2, तो ये भी 10 हो गया। 3 को कितना मसाला मिल जाए कि ये कंप्लीट हो जाए? 7, तो बिल्कुल सर ये भी मसाला हो गया। 4 को कितना मिल जाए? 6, तो ये भी मसाला हो गया। तो 10 जो है, अभी 5 को नहीं लिया हमने, अभी 5 को नहीं लिया, ये छूटा हुआ है। हमारे पास 10 के कितने पेयर बने हैं? तो पेयर बने हैं 1 2 3 4, चाहे इधर काउंट कर लो, एक ही बात है। 4 पेयर बने हैं 10 के, तो कितना हो गया? 40 हो गया। 1 10 ये है तो 50 हो गया, 5 ये है तो 55 हो गया। हाँ सर जी, ये भी तरीका हमारे समझ में आ गया। अगला तरीका बताओ, अगला तरीका बताओ कि 4 तरीके आपको समझ में आए हैं। अगला तरीका बताते हैं जिसमें आपको बुद्धि का थोड़ा यूज करना पड़ेगा। किसी भी नंबर का सम निकालने के लिए जो अगला मेथड है वो हम आपको समझाने वाले हैं। ज़रा इनको देखो, अगर हम इस 10 को छोड़ दें, चलो आगे बताते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझाते हैं 5वां मेथड। 5वां मेथड हम आपको समझा देते हैं, वो क्या है ज़रा सीख लीजिए और देख लीजिए। हम सबसे पहले 1 से लेकर 10 नंबर लेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 10 नंबर लेंगे। पहले इसी को हम समझाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगला मेथड क्या है सर जी, समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे मेरे भाई, आप आइए। तो 10 को, ये 10 है, रहने दो, ठीक है, रहने दो। इसको कितना दे दें, ये 10 बन जाएगा सर जी 1। इसको कितना दे दें, ये 10 बन जाएगा सर जी 2। इसको कितना दे दें कि ये 10 बन जाएगा? बिल्कुल 7। इसको कितना दे दें, ये 10 बन जाएगा? बिल्कुल 4। इसको कितना दे दें तो 5। इसको कितना दे दें तो 6। इसको कितना दे दें तो 7। इसको कितना दे दें तो 8। और इसको कितना दे दें? 9। सर जी इनको अगर ये नंबर दे दिए जाएं तो बिल्कुल ये कंप्लीट बन जाएंगे। पर कितने बन जाएंगे ज़रा गौर से देखो, कितने बन जाएंगे? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक जो नंबर है वो 10 कंप्लीट हो जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। ये 90 हो जाएंगे और 10 ऑलरेडी लिखा है तो हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर ये नंबर इनको दे दिए जाएं तो ये 100 बन जाएगा। 100 आया कहाँ से? ज़रा गौर से देखो, 100 आया कहाँ से? कितने नंबर हैं? 10। लास्ट में कितना नंबर है? 10। तो 10 की मल्टीप्लाई करा लो। लास्ट में कितना नंबर है? 10, वो लिखा। नंबर कितने हैं टोटल? 10, वो लिखा। ठीक है, तो अब करना क्या है, इसमें से घटाना है। पर कितना घटाना है? ये 1 से लेकर के जो मसाला दिख रहा है 9 तक, अगर हम इतना घटा दें इसको, थोड़ा बुद्धि लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेगी। 1 से लेकर के 9 तक जो मसाला हमने जोड़ा है, इसको अगर हम घटा दें तो कितना आएगा? 9 तक जोड़ने पर। क्या आपको पता है 10 तक जोड़ने पर 55 आता है? पीछे बताया था। तो 9 तक जोड़ने पर कितना आएगा? 55 में से 10 घटा देंगे, 45। ये बिल्कुल सही बात है, 45 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 दशामलव 100 में से 45 घटाना है 55। सर जी ये तो वही नंबर आ गया। बिल्कुल ये वही नंबर आया है। ये था 5वां तरीका जिसमें आपको थोड़ी सी बुद्धि का यूज करना था। बस अगर ये तरीका आपको समझ में आया है तो हम बड़े बड़े नंबर को आपको सिखाते हैं। अगर ये सारे तरीके आपको समझ में आते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए और नंबर की, और ज़रा हमारे साथ इनका 1 सेकंड में आंसर बताइए। 1 सेकंड में आंसर बताना है। जैसे मान लो 23, ये तो करा ही चुके हैं। कोई और नंबर लेते हैं। 71, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78। कितने नंबर हो गए? तो 3 3 6 2 8, 69, 79 और 70, 80। इन नंबर को हमें जोड़ना है जल्दी से। कैसे जोड़ेंगे? क्या हमने जोड़ने की ट्रिक आपको बताई है? बिल्कुल हमने बताई है आपको ट्रिक। तो 71 में 4 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा
75, 71 में 4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 75। सर जी इसमें 5 अपनी तरफ से चिपका लो तो 755। इन नंबर को अगर जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 755 आएगा। 755 आएगा, बिल्कुल सही बात है, 755 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो 1 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं क्या? 1 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं क्या? चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं, दूसरा सवाल कर लेते हैं। सर जी अपने मेथड से करके दिखाइए ना, वो उस मेथड से करके दिखाओ ना जो 5वां मेथड कराया था। ये तो आपने सेकंड में दिखा दिया। अब 5वां मेथड जो है वो कैसे आपने दिया, क्यों एप्लीकेबल किस लिए है, चलिए वो देख लेते हैं। इसको कितना नंबर दें कि 80 बन जाएगा +1। तो इस तरह से 10 नंबर हैं, मतलब 1 से उतरते हुए आएंगे, यहाँ 9 जोड़ना पड़ेगा। 1 से उतरते हुए आएंगे, यहाँ 9 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारे नंबर 80 बन जाएंगे, तब जाकर के सारे नंबर 80 बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको निकालने का? 80 है, नंबर कितने हैं 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 800। बिल्कुल सही बात है, 800 आ गया। बिल्कुल सही बात है, 800 आ गया। बिल्कुल सही बात है, 800 आ गया। घटाना कितना है? ये मसाला जो हमने 1 से 9 तक दिया है, इतना घटाना है 45। तो कितना आ जाएगा? इस मेथड से भी आपका जो आंसर आएगा वो 755 ही आएगा। ये बिल्कुल दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। ये तरीका जो है ना वो थोड़ी बुद्धि बढ़ाने के लिए दिया हमने आपको, अब ताकि इन सवालों को तो आप कर ही पाओ, ताकि इसके अलावा जो अलग अलग सवालों को किया जाता है उनको कैसे डील किया जाता है। जैसे